हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गई हूँ पल्लवी, आप सबकी पल्लवी। और आज का मेरा कुछ टॉपिक हॉस्पिटल से रिलेटेड है। मैं अभी हॉस्पिटल पे ही अपना पूरा फोकस की हूँ मेरे टॉपिक्स कंप्लीट करने के। तो हॉस्पिटल का मैं डे बाय डे एक एक करके एक एक टॉपिक एक एक डिपार्टमेंट उठाऊँगी और आपको उसके बारे में डिटेल में बताऊँगी, ताकि जो भी इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, जो भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए हेल्पफुल हो सके। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम हॉस्पिटल के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में पता कर चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है मेरा ओपीडी। आपको नाम से लग रहा होगा ये काफ़ी छोटा है, बट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है एक हॉस्पिटल का। ओपीडी बहुत छोटा सा नाम है, बट इसका फुल फॉर्म होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। बट ये इतना बड़ा और इतना इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि अगर ये डिपार्टमेंट ही सही तरीके से काम नहीं करेगा तो एक जो इमेज है वो शुरू में ही पेशेंट की बन जाएगी और पेशेंट वहीं से ही आगे अपने ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करेगा या वहाँ नहीं करेगा। तो ये बहुत डिपेंड करता है एक ओपीडी पे, हॉस्पिटल के ओपीडी पे। तो ओपीडी जो होता है बेसिकली आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, आप समझ ही चुके हैं कि जब पेशेंट पहली बार हॉस्पिटल में एंट्री करता है, पेशेंट को कोई भी बीमारी है, छोटे से छोटा बीमारी, बड़े से बड़ा बीमारी, किसी भी तरह का कोई भी, उसको कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव से कोई प्रॉब्लम है या कोई भी उसको कोई भी डिजीज़ है, अपने बॉडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, सर्दी खांसी है, बुखार है, एनीवे जो भी गायनिक से रिलेटेड है, ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड है, कोई भी डिज़ीज़ जब है पेशेंट को, बच्चों को, बुजुर्ग को, बड़े को, छोटे को, जिसको भी अगर कोई भी दिक्कत होती है तो पेशेंट सबसे पहले ओपीडी में ही आता है। तो ओपीडी में जैसे कोई पेशेंट आया, ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि आजकल के जो हॉस्पिटल है वो काफ़ी एडवांस हो चुके हैं। हमारी हेल्थ केयर इंडस्ट्री बहुत ही तेज़ी तरीके से बूम कर रही है, बहुत आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। जो छोटे से क्लिनिक्स होते हैं या छोटा कोई हॉस्पिटल है, वहाँ तो अभी भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है कि मैनुअल फॉर्म में होता है, पेपर में पहले अपना पूरा डिटेल फिल करना पड़ता है, फिर उस मैनुअल डिटेल को जो ओपीडी के स्टाफ्स होते हैं वो डिटेल को फिल करते हैं अपने HIS सिस्टम में, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंतर्गत जो भी कंप्यूटर उनका वर्क है उस पर वो लोड करते हैं। ओके, तो पहले एंट्री करते हैं, सॉरी। तो मेन क्या है कि ये तो हो गया हमारा मैनुअल तरीका, पर आजकल हॉस्पिटल, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, इवन आजकल छोटे छोटे हॉस्पिटल्स में भी मैंने देखा है कि काफ़ी कुछ अच्छा हो गया है। और जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए एक मॉनिटर होता है। सबसे पहले मॉनिटर बाहर पे ही लगा होता है, जैसे ही हम एंट्री करेंगे गेट पे एक मॉनिटर लगा होता है, उसमें सब कुछ डिटेल अपने आप को फिल करनी है, जैसे पेशेंट का नाम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, एड्रेस हो गया। एक टाइम जैसे ही एंट्री हो जाती है, पेशेंट की डिटेल पूरी तरह से जो भी एंट्री करता है और फाइल बनाता है, ओपीडी एक फाइल जो भी एम्प्लॉय बना रहा है, वो डिटेल को जैसे ही वो फिल करेगा तो हॉस्पिटल के सारे सिस्टम में, चाहे वो डॉक्टर का कंप्यूटर हो, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन का हो कंप्यूटर, या जहाँ पे पेशेंट का फार्मेसी का हो, कहीं पे भी अगर आप पेशेंट के एक आईडी से उसको ओपन करेंगे तो वो सारी डिटेल पेशेंट की वहाँ जाएगी। ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है, क्योंकि ऐसा होने से क्या, बार बार पेशेंट को हम पूछते नहीं हैं, बार बार पेशेंट से हमें उसकी डिटेल्स लेनी नहीं पड़ती हैं। एक बार एंट्री किया और वो हमेशा के लिए वो वहाँ पे उस हॉस्पिटल के कंप्यूटर पे फिक्स हो गया। ओके, तो अब ये है सेकंड थिंग। फर्स्ट थिंग तो रजिस्ट्रेशन किया पेशेंट, उसकी वहाँ ओपीडी एक फ़ाइल बनी, एक एम्प्लॉय ने उसकी फ़ाइल बना दी। उसके बाद वो पेशेंट जाता है डॉक्टर से मिलने। डॉक्टर के वहाँ पे नर्स होते हैं और नर्स होते हैं या जो भी दिखाएंगे उस, वहाँ पे एम्प्लॉय होते हैं ओपीडी के, वो दिखाते हैं डॉक्टर को। तो वहाँ पे आजकल क्या है कि पहले से ही एक छोटा सा काउंटर होता है, समझ लीजिए। वहाँ पे उस पेशेंट की हाइट हो गई, वेट हो गया, बीपी चेक किया जाता है, ये छोटे छोटे जो चीज़ें हैं वो पहले ही चेक कर लिया जाता है और ऑनलाइन ही उस डिटेल को फिल कर दिया जाता है। और ताकि वो, पहले क्या होता था कि डॉक्टर के चैम्बर में ये सब चीज़ें होती थी तो बहुत ही टाइम लग जाता था और डॉक्टर बहुत परेशान हो जाते थे कि ये सब चीज़ें भी चैम्बर में ही हो रहा है, तो टाइम वेस्टिंग भी है सही में। और
बाहर करने से, काउंटर पे पहले से ही इसको कर देने से तो क्या होता है कि बहुत ईज़िली हो जाता है डॉक्टर के लिए भी, और बार बार उस पेशेंट का हमें लेना नहीं पड़ता है। बाई चांस अगर वो कुछ दिनों में ही आ रहा है, मान लीजिए अपना ये फर्स्ट टाइम दिखाना आया, उसके बाद फिर से वो पेशेंट को डॉक्टर 1 वीक में फिर से बुलाते हैं देखने के लिए, तो अगर वो फिर से आता है तो ये कोई इशू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो आके अपना दिखा सकता है और उसकी जो डिटेल्स हैं वो उसमें रहती हैं, तो डॉक्टर को दिक्कत नहीं होती है। ओके, तो सेकंड थिंग तो ये हो गया कि रजिस्ट्रेशन हो गया। फिर उसके बाद पेशेंट को डॉक्टर से मिला दिया जाता है, डॉक्टर मीट हो जाता है, डॉक्टर्स उसको फिर इन्वेस्टिगेशन देते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन भी अगर कोई लिखते हैं तो ऊपर ही एक्चुअली उसी आसपास ही ओपीडी के एक सैंपल कलेक्शन चैम्बर होता है, जहाँ से पेशेंट का सैंपल ले लिया जाता है, ब्लड सैंपल हो गया, यूरिन सैंपल हो गया, वहीं ले लिया जाता है, ताकि पेशेंट को ज़्यादा अंदर अंदर लैब वगैरह में ना जाना पड़े। तो सैंपल कलेक्शन वहीं से हो गया। ओके, तो फिर और जैसे फार्मेसी भी हो गई, वो भी ओपीडी में एक ओपीडी फार्मेसी होती है, जहाँ पे जैसे पेशेंट को कोई मेडिसिन लेनी है, डॉक्टर ने जो लिखी है, एडवाइस की है, तो वो पेशेंट वहीं से ही ओपीडी फार्मेसी से उसको ले लेता है। ओके, नेक्स्ट है, ये भी कह सकते हैं कि आप ओपीडी में एक और होता है इंक्वायरी काउंटर होता है, जहाँ पे जैसे कोई पेशेंट आया और उसको कोई इंक्वायरी करने की, डॉक्टर कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कौन से चैम्बर में मिलेगा, कितने बजे आएगा, कब तक रहेगा, बहुत सारी डिटेल पेशेंट के माइंड में, पेशेंट के रिलेटिव्स के माइंड में घूमती रहती हैं। तो वो सारी चीज़ें, वो सारे प्रॉब्लम जो होता है वो इंक्वायरी में कोई भी एक ओपीडी का एम्प्लॉय होता है वो सॉल्व करता है। ओके, तो इंक्वायरी काउंटर भी हो गया। कॉल सेंटर काउंटर भी ओपीडी में ही होता है। कॉल सेंटर में मतलब जैसे पेशेंट बाहर की जो कॉल्स आती हैं, तो वो कॉल्स भी वहाँ पे अटेंड की जाती है, वहाँ पे एम्प्लॉय होते हैं कॉल सेंटर के, वो उनकी क्वेरी को सॉल्व करते हैं। मतलब जैसे कोई भी बाहर से किसी डॉक्टर के बारे में पता करना है, कोई सर्जरी के बारे में पता करना है, कहीं किसी और डिपार्टमेंट में बात करनी है, कोई भी डिपार्टमेंट में बात करनी है, किसी एम्प्लॉय से बात करना है, या कुछ भी, कोई किसी भी तरह की जो इंक्वायरी है वो बाहर से जब आती है तो वो कॉल सेंटर के थ्रू, कॉल सेंटर के एम्प्लॉय के थ्रू सॉल्व की जाती है। ओके, नेक्स्ट इज़ मैं और भी बताना चाहूँगी, बिलिंग डिपार्टमेंट होता है, ओपीडी बिलिंग डिपार्टमेंट जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है प्ले। वहाँ पे बिलिंग प्रोसेस होता है पेशेंट का, कोई भी डॉक्टर जैसे स्लिप काटनी है, इन्वेस्टिगेशन की स्लिप काटनी है, वो सब ओपीडी बिलिंग वाले एम्प्लॉय वहाँ पे करते हैं। ओके, और क्या होता है वहाँ पे, आप बोल सकते हैं कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट भी वहीं पे होता है। जैसे सिक्योरिटी कोई वहाँ पेशेंट को चाहिए, वो सब चीज़ें हॉस्पिटल की ओपीडी डिपार्टमेंट में होती हैं। फिर हो गया जैसे कोई पेशेंट को लेने जाना है तो एम्बुलेंस सर्विस हो गई, वो सब भी वहीं पे ही होता है, ओपीडी में ही होता है। तो ये मेन चीज़ें हैं ओपीडी डिपार्टमेंट की। तो ओपीडी में कई तरह के पेशेंट्स आते हैं, कैश पेशेंट भी आते हैं, गवर्नमेंट वाले भी पेशेंट्स आते हैं, गवर्नमेंट से उनको रेफरल मिलता है, रेफरल पेपर एक गवर्नमेंट जो भी जिस भी कंपनी में पेशेंट काम कर रहा है, तो गवर्नमेंट के थ्रू अगर काम कर रहा है तो वहाँ से रेफरल पेपर वो लेके आता है, वो ओपीडी में सबमिट करता है, और उसके बाद उसका जो भी कैशलेस अगर है तो कैशलेस ही पेशेंट को, और जो भी टर्म्स या कंडीशन में मतलब एक टाइप जो हुआ है हॉस्पिटल के साथ उस कंपनी का, तो उतनी ही बिलिंग में पेशेंट को दिखाया जाता है। तो ओके, और तो इस तरह से गवर्नमेंट की स्कीम्स जो चल रही हैं, कुछ गवर्नमेंट की स्कीम भी चलती हैं जिसमें पैसे नहीं भी लगते हैं। तो इस तरह की स्कीम्स में क्या होता है कि वो सभी ओपीडी के पास में ही चैम्बर बना दिया जाता है, काउंटर बना दिया जाता है, वहाँ पे वो चीज़ें ओपीडी की पेशेंट वहाँ से अपने को डॉक्टर से दिखा सकता है। ओके, और भी कई स्कीम्स गवर्नमेंट की जो चलती हैं, उसकी इंक्वायरी वगैरह भी ओपीडी के जो इंक्वायरी काउंटर है वहीं से ही मिलती हैं, वहीं से उनके फॉर्म्स फिलअप किए जाते हैं, वहीं से सब कुछ ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ओके, तो और मतलब मेरा कहने का मतलब है ओपीडी डिपार्टमेंट है जो वो बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सबसे पहले पेशेंट वहीं आएगा, और अगर वहीं से उसकी एक गलत छवि बन जाएगी अगर हॉस्पिटल की, तो फिर वो पेशेंट आएगा भी नहीं, और माउथ टू माउथ किसी अपने फ्रेंड्स को भी नहीं बताएगा, अपने रिलेटिव्स को भी नहीं बताएगा, और वो पेशेंट खुद भी जाएगा और कई लोगों को भी गलत इमेज छोड़ेगा कि वो हॉस्पिटल अच्छा नहीं है, आप वहाँ पे नहीं जाओ। तो बेसिकली ओपीडी एम्प्लॉय का बहुत बड़ा रोल होता है
एक पेशेंट को सेटिस्फाई करने का, पेशेंट केयर करने का। तो आप ओपीडी में बहुत डिपार्टमेंट है, छोटे छोटे डिपार्टमेंट, ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन के ही पार्ट हैं। तो अगर आप इस डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है, क्योंकि यहाँ सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है। बहुत अच्छा डिपार्टमेंट होता है, और बेसिकली गर्ल्स भी यहाँ पे बहुत काम अच्छे से कर सकती हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ओपीडी डिपार्टमेंट एक छोटा डिपार्टमेंट नहीं है, काफ़ी बड़ा है, ब्रॉड है, और बहुत सीखने को भी मिलता है। इवन आप कस्टमर से मतलब कस्टमर कहने का मतलब है सॉरी कस्टमर कहने का मतलब है जो पेशेंट है वही हमारा कस्टमर है। तो मतलब कस्टमर के साथ आपका डायरेक्ट एक वो हो जाता है, आप जुड़ सकते हो उनसे, आप उनको रिव्यू दे सकते हो, आप उनको खुश कर सकते हो, अपना जो भी आप कहने का मतलब है, आप अगर दिल से करना चाहते हो तो ओपीडी डिपार्टमेंट इतना अच्छा डिपार्टमेंट है कि आप पेशेंट की हेल्प कर सकते हो। वहीं पे ही देखिए कस्टमर केयर सर्विस भी वहीं पे ही होता है। तो आप पेशेंट को मतलब जो भी अपने मन से आपका है तो आप उनकी केयर भी कर सकते हो, आप उनको सब कुछ बता सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है। ओके, तो कहने का मतलब है कि, और मैं ये बताना चाहूँगी कि तो ओपीडी डिपार्टमेंट बेसिकली अगर आप समझना चाहें तो मैंने काफ़ी कुछ कवर कर दिया है अपने इस वीडियो में। सो होप सो आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो लेके मैं जल्दी ही आऊँगी। ओके, सो थैंक यू गाइस, बाय बाय।